Okay students, let us do the next topic of our chapter polynomial. What is factorization? इसकी definition ले लेते हैं. The process of finding two or more expressions, see, whose multiple is the given expression. Okay, let us take one example. जो आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. 2x plus 5 ये एक एक्सप्रेशन हो गया. दूसरा एक एक्सप्रेशन और लेंगे 2x minus 5. ओके, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया. और जब इन दोनों को आप फाइनल जो रिजल्ट लिखेंगे वो रिजल्ट आपका बनेगा 4x square minus 25. This is the main expression. तो जो ये प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, इस पूरे प्रोसेस को ही हम फैक्टराइजेशन कहते हैं. फिर फैक्टराइजेशन प्रोसेस में फैक्टर वर्ड आया, तो यहां पर जो ये हम पॉइंट, ये जो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2, जिसने एक हमें फाइनल एक्सप्रेशन दिया, तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के ये दो फैक्टर्स हैं. सो व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, सी हियर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है? ये, उसको हमने कैन बी रिटन कैसे लिखा? वी हैव रिटन इन दिस टू फैशन. ये अलग अलग तरीके से लिख लिया हमने. एज प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिए, जब आपके पास यहाँ पे कोई नज़र ना आए कि कौन सा ऑपरेटर, तो यू शुड टेक इट कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सो एज प्रोडक्ट ऑफ, तो ये प्रोडक्ट है दोनों एक्सप्रेशंस का. टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फैक्टर. तो आप कह सकते हैं ये फैक्टर 1, ये फैक्टर 2. सो हमारी डेफिनेशन में लिखा है कि कम से कम 2 चाहिए. आगे जाके हम जैसे ही इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 3 भी होंगे. ओके, सो जैसे से ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो यू विल कम टू नो मिनिमम हमें 2 चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए. सो द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट वी नीड इज 2. तो हमारे पास कम से कम 2 फैक्टर्स जरूरी हैं. सो बच्चों, अभी अगला जो हमारा जो दिमाग में जो प्रश्न आता है, जो नेक्स्ट हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा, दैट इज हाउ टू फाइंड. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता लगाना है कि हम फाइंड कैसे करें. सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दीज फैक्टर्स. उनको कैसे पता लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें रूल पता लगाना है कि वो कौन सा रूल है जिससे हम इसको जो है पहले हम फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स करते हैं. तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइनोमियल, जैसे कि नाम ही बता रहा है, कितने टर्म्स होंगे बच्चों, बताओ इसमें. यस, बताइए. यस, 3. सो इट विल हैव 3 टर्म्स. तो 3 टर्म्स होंगे. उसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए. लेट अस से x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18. सो ट्राइनोमियल हो गया ये 1, 2, 3. तो इसका क्या रूल है, हाउ टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस ट्राइनोमियल. तो रूल यही है कि आप सबसे पहले इसके आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 2, 3, 4, अकॉर्डिंगली आप इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें. यू मल्टीप्लाई, सी
अगर आप इसको जनरल इक्वेशन कंपेयर करें, सो दिस इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए और सी इनको आपने मल्टीप्लाई करना है ए इंटू सी। ये पहला स्टेप होता है, ऑलवेज दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ओके। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विद इट्स साइन, जैसे यहाँ देख लीजिए क्या है साइन, प्लस है, यहाँ साइन प्लस है, और इसके आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मान लीजिए यहाँ भी प्लस है, एंड यू नो प्लस प्लस प्लस, सो 18 के पास प्लस का साइन आया। अब इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालें। अगला जो स्टेप होगा वो है आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, द फर्स्ट प्राइम फैक्टर 2 9, ओके, देन 3 3 3 1, सो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 आ गया, ओके। अब आपका जो मेन फोकस है वो इस मिडिल टर्म पे होगा, एंड व्हाट इज द मिडिल टर्म हेयर, 9। तो आपने 9 को क्रिएट करना है सो दैट प्रोडक्ट 18 आ जाए और प्लस या माइनस से जो मिडिल टर्म है वो या आप प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस, बस। और जो लास्ट टर्म है जो आपको कोफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो a इंटू सी आया है, दैट कैन बी डन विद मल्टीप्लिकेशन। तो 2 टेस्ट हैं हमारे पास। सो टेस्ट 1 क्या होगा, ये सब आप यू विल कीप ऑन डूइंग दिस ऑन रफ साइड। ये सब इधर मेन क्वेश्चन तो ये चल ही रहा है आपका, साथ साथ आप इधर एग्जामिनर को शो कर सकते हैं। इसके भी मार्क्स होते हैं, तो इसको प्लीज़ आप इसको ज़रूर करना। तो टेस्ट 1 क्या होगा हमारा, टेस्ट 1 होगा कि इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मुझे ये 9 लेके आना है, तो 9 कैसे होगा, सी 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, और इसको एज इट इज़ 3 रहने देते हैं। सो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 9 आ ही रहा है। सो दिस इज योर T1 मीन्स टेस्ट 1 फॉर मिडिल टर्म। तो 6 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 9। टेस्ट 2 क्या होगा कि आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, 6 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 18, और ये हमारा इससे टैली करना चाहिए। सो नाउ यू कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। इसके बाद आप इनकी पेयरिंग कर लेंगे। सो पेयरिंग करने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, टेक कॉमन x आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 6 प्लस टेक 3 कॉमन x प्लस 6। यहाँ अक्सर बच्चों को एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये हमारा एक चेक पॉइंट भी बन जाता है कि इस ब्रैकेट में ये टर्म्स ऑलवेज सेम होने चाहिए। सेम इन व्हाट सेंस, यहाँ x यहाँ x, 6 6, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ चेंज आ रहा है, इट मीन्स आपसे कोई ऑलरेडी मिस्टेक हो चुकी है, तो आप दोबारा उसको एक बार चेक करें, रीचेक करें। तो उसके लिए आपको अब जो अगला स्टेप है हमारा, उसमें आप x प्लस 3 एक टर्म तो ये ले लेंगे आप, और दूसरा टर्म इन दोनों को आपने सिंगल टर्म ट्रीट करना है, वो कॉमन ले लिया x प्लस 6। सो ये जो 2 टर्म हैं, जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन में भी किया था, हमने इस एक्सप्रेशन को, किस एक्सप्रेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 कैन बी रिटन इन 2 और मोर एक्सप्रेशन। तो हमारी वो डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ पर जो है फिट बैठती है। ओके, तो ये हमारे पास 2 के आगे फैक्टर्स आ गए हैं। दीज आर 2 फैक्टर्स
और इन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया है, और जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये है।